तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आजकल कुछ ट्रेंडिंग है, तो वो है डायरेक्ट परचेज की लिमिट। सबके मन में यही क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डायरेक्ट परचेज की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है, और अगर इंक्रीज हो गई है तो कब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वो एप्लीकेबल होने वाली है। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट के एक ऐसे नोटिस के बारे में जिसमें कुछ अमेंडमेंट करी गई हैं जीएफआर 2017 रूल्स में। तो ये जो नोटिस है ना, जिसके बारे में वैसे तो सब जानते हैं, सब मोस्टली हर किसी के पास ये नोटिस पहुंचा हुआ है। अब तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी इस नोटिस को अपलोड कर दिया गया है। तो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है और सही है। कब ये नोटिस फ्लोट हुआ था? 10 जुलाई 2024 को। क्या कहता है ये नोटिस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन, अमेंडमेंट इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन प्रोक्योरमेंट जीएफआर 2017 के अकॉर्डिंग वर्क करती है, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं। पहले की जो पॉलिसीज हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं ताकि इंडियन प्रोक्योरमेंट को और बेहतर बनाया जा सके, डिपार्टमेंट्स इजीली और सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने लिए प्रोक्योर कर पाए। और जो भी ये अमेंडमेंट है ना उसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में ना। स्पेशली हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो इम्पैक्ट आने वाला है उन रूल्स के बारे में जानेंगे। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पे मैं ये सारे ही रूल्स को आपको समझाऊंगा कि ये पूरा नोटिस बेसिकली क्या कहता है, और सारे तरीके की, मतलब ई प्रोक्योरमेंट हो गया या फिर जो अदर टाइप ऑफ मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है उस पे इस नोटिस का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इस नोटिस का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बेसिकली। तो ये है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 149। ये जो गाइडलाइंस हैं ये पहले ही उसमें रिटर्न थी। क्या गाइडलाइन है ये? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हेडिंग दे रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज, जेम एसपीवी। एसपीवी का मतलब क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब ये नहीं है कि ये कोई गाड़ी है, ये एक लीगल एंटिटी बनाई जाती है जिसे एक स्पेशल टास्क के लिए या फिर स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप जानते हैं कि एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बनाया गया है। सिविल वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर जॉब वर्क गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नहीं होता है, कोई भी बायर नहीं प्रोक्योर कर सकता है। तो जेम एसपीवी विल इंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड थ्रू जेम for the prospective suppliers. The procurement of goods and services by ministries or departments will be mandatory for goods or services available on GeM. The credentials of suppliers on GeM shall be certified by GeM SPV. The procuring authorities will certify the reasonability of rates. The GeM portal shall be utilized by the government buyers for direct ऑनलाइन परचेजेस एज अंडर। मतलब ये ऊपर की जो लाइंस है ना, ये बेसिकली एक गाइडलाइंस हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो डिपार्टमेंट प्रोक्योर कर सकते हैं एज मेंशन्ड बिलो इन रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या कहता था ये पहला वाला रूल? मतलब यहाँ पे आप गाइडलाइन ऊपर देखेंगे हेडिंग, तो ये है एग्जिस्टिंग रूल, मतलब जो पहले रूल था, और ये है अमेंडेड रूल, मतलब अब जो नया रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये रूल क्या कहता है वो समझते हैं। अब ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं ये समझने वाली चीजें हैं। देखिए, पहले अप टू 25,000 थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स ऑन द जेम मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। पहले का रूल ये था कि बायर 25,000 तक की जो परचेज है ना डायरेक्टली किसी भी सेलर के थ्रू कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, और जो बायर की रिक्वायरमेंट को, क्वालिटी को और डिलीवरी टाइम को मैच कर रहे हैं, बायर उन्हें डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो लिमिट थी ना, आप देख रहे हैं कि ये कितनी थी? 25,000 तक की ये लिमिट थी। अब इस लिमिट को 50,000 तक कर दिया गया है कि अब बायर
50,000 तक की डायरेक्ट परचेज डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो विदाउट कंपैरिजन कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी लिंक के ऊपर। जो भी उनको प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोक्योर करनी है, जो उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को मैच कर रहे हैं, तो वो उसे डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोक्योरमेंट अंडर दिस सब रूल इज परमिटेड विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल डायरेक्ट परचेज की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है, मतलब कितने भी लैक्स तक बायर जो है डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, थ्रू कंपैरिजन वो कर सकते हैं। अब उसके नीचे वाला रूल क्या है वो समझते हैं कि वो क्या कहता है। बेसिकली above 25,000 and up to 5 lakh through the GeM, seller having lowest price amongst the available sellers of at least 3 different manufacturers on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on GeM can be used by the buyer even for procurement less than 5 lakh. इसका मतलब ये है कि 25,000 से 5 लाख तक की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है या फिर ऑर्डर वैल्यू है उनसे बायर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, बट उन्हें 3 मैन्युफैक्चरर्स के मतलब 3 OEMs के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा और फिर वो डायरेक्ट परचेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं। लास्ट वाली लाइन ये कहती है कि जेम पे जो ऑनलाइन बिडिंग के टूल्स हैं, रिवर्स ऑक्शन है या फिर बिडिंग है, तो बायर चाहे तो 5 लाख से नीचे भी उनको यूज कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको 5 लाख तक की डायरेक्ट परचेज करनी है तो आपको डायरेक्ट परचेज ही करनी है, आप टेंडरिंग या फिर रिवर्स ऑक्शन के थ्रू भी उसे कर सकते हो। बट अब अमेंडमेंट रूल क्या कहता है, मतलब जो अमेंडमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे या फिर GFR में इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहता है कि पहले तो इसकी लिमिट 5 लाख थी, अब इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख कर दी गई है। अब बायर 10 लाख तक की प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं थ्रू कंपैरिजन। 3 ब्रांडों में उन्हें कंपैरिजन करना होगा, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग और डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट लोवेस्ट वन आ रहा है उसे वो डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं। अगेन इसमें लास्ट में मेंशन किया गया है कि जरूरी नहीं है कि 10 लाख से कम की अगर आपको परचेज करनी है तो आपको डायरेक्ट परचेज ही करनी है। आप ऑनलाइन जो बिडिंग के टूल्स हैं जैसे नॉर्मल बिड हो गया या फिर स्टैंडर्ड बिड, प्रोडक्ट बिड हो गया या फिर रिवर्स ऑक्शन हो गया, उनका भी यूज आप कर सकते हो। Above 5 lakh through the GeM supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatory obtaining bids using online on reverse auction tool provided on GeM। तो ये भी नोटिफिकेशन यही कहती है कि 5 लाख से ऊपर जो था, अगर कोई ऑर्डर वैल्यू जाती है तो उसमें फिर आपको बिडिंग का यूज करना पड़ता है, बिड ऑप्शन में जाना पड़ता है। बट अब वो 10 लाख हो गया है तो वो सेम ही है कि 10 लाख से ऊपर अगर ऑर्डर वैल्यू जाएगी तो आपको टेंडर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट परचेज आप नहीं कर सकते। इसके नीचे ना एक ये रूल भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, अमेंडमेंट जो हुआ है, हालांकि इस पूरे नोटिस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। रूल नंबर 154 क्या कहता है, ये पहले का रूल, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। मतलब अगर आपको विदाउट कोई कोटेशन या फिर कोई विदाउट बिडिंग की अगर कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसकी जो पहले लिमिट थी ना वो कितनी थी, 25,000 थी। 25,000 तक की परचेज आप विदाउट कोई टेंडर या फिर विदाउट कोई कोटेशन कर सकते थे। कंप्लीट रूल क्या है, परचेज ऑफ गुड्स अप टू द वैल्यू ऑफ 25,000 ओनली ऑन ईच ओकेजन मे बी मेड without inviting quotations or bids on the basis of a certificate to be recorded by the competent authority in the following format। format क्या है, I am personally satisfied that these goods purchased are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। मतलब 25,000 तक की जो प्रोक्योरमेंट है आप विदाउट कोई टेंडर या फिर विदाउट कोई कोटेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट ये होना चाहिए जिसमें कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी प्रोक्योरमेंट करी गई है वो सेटिस्फैक्ट्री हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करी गई है और एक रिलायबल सप्लायर से खरीदी गई है और रिलायबल रीजनेबल प्राइस में इसे खरीदा गया है। ऐसे नहीं कि
कम प्राइस का प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में खरीदा गया, वो यहाँ पे डिक्लेरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देंगे, तब वो प्रोक्योर कर सकते थे 25,000 तक। बट अब ये लिमिट भी इंक्रीज कर दी गई है 50,000 तक की परचेज। अगर अब आप विदाउट कोई बिड या फिर विदाउट कोई कोटेशन करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो चाहे वो नॉन जेम मोड हो, वो आप कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए ये बेनिफिट करने वाला है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलती, तो उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर 50,000 से कम का प्रोडक्ट है तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि GFR 2017 में करी गई हैं, जो ये नोटिस कहता है। अगेन ये नोटिस के अकॉर्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड सबको ये है कि ये जेम पे कब इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो ऐसा ना कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है कि जेम पे ये कब इम्प्लीमेंट होगा। अमेंडमेंट GFR में हो गई है, जेम पे जब भी होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। करंटली मैं अगर बात करूं तो 5 लाख तक की डायरेक्ट परचेज, मतलब 25,000 तक विदाउट कंपैरिजन, और 25,000 से लेकर 5 लाख तक ही अभी जेम पे वर्किंग है। 10 लाख तक अभी नहीं हुआ है। जब भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये पहुंचे जिनको इस बारे में नहीं पता है, और इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।